हमारे पास एक दिल्ली के कंझावला केस अंजलि केस की बात करते हैं, जहां पर अंजलि की मौत को कई दिन बीत चुके हैं। अंजलि की एफएसएल और पीएम रिपोर्ट अब सामने आ गई है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। क्या कहती है अंजलि की दोनों रिपोर्ट्स, आइए देखिए। ये रिपोर्ट्स देखिए, साथ ही आपको बताएं कि अंजलि की एफएसएल रिपोर्ट्स में क्या कुछ है, जो कि आप देखेंगे। अब शरीर पर 40 जख्मों के निशान पाए गए हैं। सिर, रीढ़ की हड्डी, जांघ हड्डी जो है पैर की, वो टूटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं की गई है। अंजलि कार के फ्रंट लेफ्ट टायर में फंसी हुई थी। टायर के पीछे ज्यादातर खून के धब्बे देखे गए हैं। कार के नीचे भी खून के धब्बे मिले हैं। कार के अंदर अंजलि के होने का सबूत नहीं। चलिए अब आपको बताएं कि निधि, जो कि अंजलि की दोस्त है, निधि के 2 बड़े झूठों पर से भी पर्दाफाश हो चुका है। अब इन 2 बड़े झूठों से पर्दा उठाते हुए पहला जो झूठ है, उसमें निधि ने कहा है कि मैंने स्कूटी नहीं चलाई, जबकि सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि लाल जैकेट वाली लड़की निधि ही है, जो कि स्कूटी चलाती हुई नजर आ रही है और ऐसा करने से वो मना करती है। यानी कि निधि ने अपने बयान में झूठ बोला। ये सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं। ये पहला बड़ा झूठ, ये देखिए, ये लाल घेरे में स्कूटी, और स्कूटी को चलाती है अंजलि की दोस्त निधि। अब आपको निधि के दूसरे झूठ के बारे में बताते हैं। दूसरे झूठ पर से पर्दा हटाने के लिए आपको ये जानकारी दें कि निधि ने कहा था कि वो हादसे के वक्त मौजूद थी। यानी जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त निधि ने मौजूद होने का दावा किया। हमने निधि के दावे को परखने के लिए 2 सीसीटीवी फुटेजेस देखे। एक होटल से निकलते वक्त का है, दूसरा निधि के घर पहुंचने का है। दोनों ही वीडियोस में सिर्फ 4 मिनट का अंतर है। यानी सिर्फ 4 मिनट बाद निधि अंजलि के साथ नहीं थी, जबकि हादसा उसके काफी देर बाद हुआ। सहेली के हर जवाब से उठे नए सवाल। सहेली की पहेली से उलझी कंझावला मिस्ट्री। अब तक कहां छिपी थी अंजलि की दोस्त निधि? 31 दिसंबर की रात अंजलि और उसके परिवार के लिए काली रात साबित हुई। अंजलि अब इस दुनिया में नहीं है। मौत की वजह कार के जरिए करीब 12 किलोमीटर घसीटा जाना। पहला सवाल यह था कि स्कूटी पर क्या अंजलि अकेले सवार थी? लेकिन जब घटना से जुड़े सीसीटीवी वीडियो एक के बाद एक सामने आने लगे तो कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। सीसीटीवी से पता चला कि होटल के बाहर अंजलि के साथ एक और लड़की थी, जो अंजलि की दोस्त निधि थी। उस रात क्या हुआ था? अंजलि की दोस्त निधि का दावा है कि उस रात अंजलि ने शराब पी रखी थी और होटल के बाहर दोनों के बीच स्कूटर चलाने को लेकर ही झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के बाद निधि कुछ दूर स्कूटर चलाती भी है, फिर आगे जाकर अंजलि स्कूटर ड्राइव करने लगती है। कार सवारों से टक्कर के समय अंजलि कार के नीचे आ जाती है। निधि भी नीचे गिर जाती है, लेकिन वो अंजलि को बचाने की जगह वहां से अपने घर चली जाती है। मान ही नहीं रही थी कि मैं ही चलाऊंगी, अपनी स्कूटी में ही चलाऊं, तो मैंने पीछे से बैठ के मैं संभाल रही थी स्कूटी। संभालने के बाद संभालते संभालते वो भी आगे बैठी थी। वो एकदम वो लड़के आए आगे से, सामने सामने की टक्कर थी। वो आए सामने से और हम भी सामने से आ रहे थे। मैं साइड गिर गई उल्टी साइड, और वो सामने बिल्कुल अंदर फंस गई, कनेक्टर साइड बिल्कुल सीधे की साइड फंस गई वो। क्या आरोपियों को पता था अंजलि कार के नीचे है? निधि के मुताबिक हादसे के बाद अंजलि कार के नीचे फंस गई थी। वो खुद को बचाने के लिए चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन आरोपियों ने कार नहीं रोकी। भी रही है कि मुझे बचाओ, निकालो। उन दारू तो पी रखी थी उसने बहुत ज्यादा, तो उसने बोला कि मैं बचाओ। उन्होंने उसको नहीं निकाला। उन्होंने जान पूछ के, उनको पता था कि लड़की उनकी गाड़ी के नीचे है। निधि ने पुलिस को क्यों नहीं बताया? निधि का दावा है कि वो हादसे के बाद बहुत डर गई थी। निधि ने दावा किया
कि आरोपियों ने जानबूझकर अंजलि को कई किलोमीटर घसीटा, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ डर ही वो वजह थी जिसकी वजह से निधि पुलिस के उसे खोज निकालने तक चुप रही। वहाँ पर से बहुत डर गई थी मैं, उस हादसे से बहुत डर गई थी। और आप उसको अकेले छोड़ के चले गई थी वहाँ पर जब एक्सीडेंट हुआ, वो बलेनो गाड़ी से? उसको गाड़ी ले गई थी खींचकर। गाड़ी खींच के ले गई थी, तो आपने पीसीआर को कभी कॉल नहीं की, पुलिस को नहीं बताया आपने? नहीं, क्योंकि मेरा उस दौरान फोन भी टूट गया था। फोन टूटने पर मैं बहुत होपलेस हो गई थी। लेकिन असली सवाल ये कि उस लड़की ने घटना के बाद पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी। वो लड़की पुलिस और मीडिया के सामने तब आती है जब सीसीटीवी के जरिए उसकी पहचान होती है। तो अंजलि की दोस्त निधि और उसका पूरा परिवार अब घर में बंद हो गया है। परिवार की ओर से अब ना तो मीडिया से कोई बात की जा रही है, ना ही निधि का दोबारा कोई बयान सामने आया। न्यूज़ 18 की टीम जब निधि के घर पहुंची तो दरवाजा बंद मिला। कंझावला मामले में अंजलि की दोस्त निधि दूसरे दिन पुलिस के सामने आती है और तीसरे दिन मीडिया के सामने। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं C1 309 में। ये निधि का घर है। निधि अपने माँ और नानी के साथ यहीं रहती है। मीडिया से उसने बातचीत किया है, लेकिन अब वो मीडिया के सामने नहीं आ रही है। हम देखने की कोशिश करते हैं, दोबारा से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ इस वक्त मौजूद है कि नहीं। हालांकि बाहर से ताला नहीं लगा हुआ है, लेकिन अंदर शायद मौजूद है। निधि, हम जानने की कोशिश करेंगे एक बार फिर, क्योंकि अब अंजलि के परिवार वालों की तरफ से, अंजलि के करीबियों की तरफ से कहा जा रहा है, जो निधि ने बयान दिए हैं उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार फिर निधि से बात करें। लेकिन निधि जो है, कई बार खटखटाने के बाद निधि दरअसल लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि निधि से एक बार बातचीत हो, लेकिन अब बातचीत नहीं हो पा रही है। तीसरे दिन वो मीडिया के सामने आई और जो बातें निधि ने कही है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब दुर्घटना होती है उस दुर्घटना की जानकारी निधि न तो अंजलि के परिवार वालों को देती है, न तो अपने घर में जानकारी देती है और न पड़ोसियों को बताती है। ये घर 1.5 महीने पहले निधि के परिवार वालों ने लिया है। घर में निधि के अलावा उसकी माँ और नानी रहते हैं। पड़ोसियों को भी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद अब निधि का नाम जो है यहाँ चर्चा में है। पुलिस जब लेने आई थी तो पड़ोसियों को भी जानकारी हुई निधि के बारे में। आप बताइए, निधि और निधि का परिवार यहाँ रहता है। अंजलि मामले को अब आप जानते हैं, कंझावला मामले को जानते हैं, तो ये कब आए यहाँ, कब घर? 1.5-2 महीना हो गया बस इसको। बस क्या करते हैं ये लोग? पता नहीं काम क्या करते क्या नहीं करते, ये हमको नहीं पता। हाँ, हम तो खुद दिहाड़ीदार मजदूर आदमी हैं। सुबह जाते हैं, शाम को घर में घुसते हैं। हाँ, ठीक है। जी सर, ऐसा कुछ पता होता तो हम भी इंफॉर्मेशन करते। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे। हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है।